नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अर्णव गोस्वामी के बारे में। अर्णव गोस्वामी के बारे में कल क्या क्या हुआ, ये तमाम जानकारी आपको देता हूं। कल यानी संडे के दिन कौन कौन से अपडेट हुए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ अर्णव भैया के केस में, खासकर दिल्ली में और मुंबई में। मुंबई में तो तलोजा जेल में डाल दिया गया सुबह 9 बजे, लेकिन उसके बाद देश में पूरी तरह से उथल पुथल शुरू हो गई और अर्णव गोस्वामी के समर्थन में पूरे देश में एक गुस्से का लहर चलने लगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जंतर मंतर पे कम से कम हजारों लोग वहां पे उपस्थित थे और लगातार, जिस तरह से मैं कल 1000 से भी ज़्यादा लोग आए थे और तमाम लोग अर्णव भाई के समर्थन में नारे लगा रहे थे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपने शब्दों से उनको कटाक्ष कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती महाराष्ट्र सरकार से हुई है। क्योंकि अर्णव गोस्वामी के मामले में जिस तरह से उनका रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। तो आखिर क्या क्या हुआ कल, क्योंकि जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाके महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले हैं। उस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से लोग राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे, मेरे पास आपकी लिस्ट है, मैं आपको बता दूं। उस लिस्ट में है कर्नल RSN सिंह साहब, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं, बहुत मुखर वक्ता हैं। साथ में सुशील पंडित जी, जो कि कश्मीर से हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, बहुत पकड़ वक्ता हैं। उसके बाद मेजर जनरल GD बख्शी साहब थे, जो कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई भी मुद्दा हो देश में, खासकर पाकिस्तान के मामले में हमेशा हमारे GD बख्शी साहब लगातार अपनी बातों को मुखर वक्त की तरह से रखते रहते हैं। साथ में ललित अंबदार जी थे, साथ में मेजर गौरव आर्या भी थे, साथ में कुछ और भी छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी गए थे। और मैं आपको बता दूं कि द न्यूज़ के चैनल के जो हैं वो भी गए थे। द न्यूज़ गया था, प्यारा हिंदुस्तान गया था, और अपने जो दिल की बात है, जो देश की बात है, वो तमाम चीज़ें राष्ट्रपति जी से रखी कि जिस तरह से राष्ट्रपति अर्णव गोस्वामी के साथ मुंबई में हो रहा है, जिस तरह से उसके साथ जो रवैया अपना रही है महाराष्ट्र सरकार, उसमें कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों में आक्रोश है और साथ में करोड़ों लोगों में आक्रोश है कि आखिर एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ ऐसी व्यवहार क्यों, आतंकवादियों की तरह सलूक क्यों, आतंकवादियों से भी खतरनाक रवैया क्यों, आखिर इतनी नफरत क्यों है, इतनी जहर क्यों है आखिर अर्णव गोस्वामी के साथ। अर्णव गोस्वामी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने कि किसी की कुछ चोरी कर ली है, किसी की कुछ भगा लिया है या किसी का नुकसान कर दिया है। वो सिर्फ सवाल पूछता है। वो तमाम जितने भी मैंने लिस्ट बताए हैं, जितने भी लोगों का नाम बताया है, उसमें तमाम लोगों ने राष्ट्रपति जी से बातें की हैं। वो कहीं ना कहीं मेजर जनरल GD बख्शी साहब थे, ललित अंबादार जी थे, मेजर गौरव आर्या थे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी थे, सुशील पंडित जी थे। उसके बाद कर्नल RSN सिंह साहब थे। ये तमाम सभी व्यक्ति महानुभाव जाकर राष्ट्रपति भवन में मिले और उन करोड़ों फैंस की जो सोच है, जो करोड़ों फैंस की जो बातें हैं, वो लगातार राष्ट्रपति जी के ऑफिस में रखी और अपने दर्द को बयां किया कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को रिहा करना चाहिए। क्योंकि अर्णव गोस्वामी जिस जेल में है, उस जेल में बहुत सारे गैंगस्टर उसमें मौजूद हैं और कोई साजिश के अकॉर्डिंग अर्णव गोस्वामी पे हमला करके मामला शांत कर दिया जाए, मामला को फिनिश कर दिया जाए, कहीं इस षड्यंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है। और आपको याद होगा एक मिनिस्टर साहब जो थे महाराष्ट्र के, जो रिपब्लिक भारत पे ही एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने अपने मन की बात उल्टी की थी, वो कहीं ना कहीं साबित होता
नज़र आ रहा है कि हम उसको परेशान करेंगे, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ बोला है, सरकार के अगेंस्ट में जाके बोला है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश जो रची गई है, उस साजिश में लगातार अर्णव गोस्वामी को ट्रैप किया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप उसको फंसाया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से अर्णव गोस्वामी को निकालने के लिए लगातार अर्णव गोस्वामी के जितने भी फैंस हैं, रिपब्लिक भारत के जितने भी फैंस हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं, वो तमाम लोग लगातार अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश में और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को उस जेल से बाहर निकाला जाए, ताकि फिर से जो प्रखर वक्ता है, जो अपनी बातों को तरीके से रखता है, जो सवाल पूछता है, जो गलत हो रहा है। सिर्फ अर्णव गोस्वामी का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं था। अर्णव गोस्वामी ने सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पे ही सवाल नहीं किया था, बहुत सारे जो गलत काम हुए उस पे भी सवाल किया है। आपको याद होगा जब यूपी जलने की कोशिश हो रही थी, जब यूपी जल रही थी, उस समय अर्णव गोस्वामी ने बचाया था, यानी हाथरस जो कांड हुआ था उससे यूपी जल जाती, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने बचा लिया। जो महाराष्ट्र में और सारी कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं उस पे सवाल लगातार पूछ रहा है। उद्धव ठाकरे जी, कभी भी अर्णव गोस्वामी आपके पर्सनल लाइफ में जा ही नहीं सकता, इवन कि मैं भी नहीं जा सकता, हमारी हैसियत नहीं है। आप किसी भी लीडर के पर्सनल लाइफ में जाना किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत तरीका है किसी के पर्सनल लाइफ में जाना। लेकिन नीतियों पे सवाल करना ये कहाँ की गलती है? अगर नीति पे सवाल करेंगे तो हमें जेल में डालने की कोशिश की जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई नीतियाँ पे सवाल कर रहा है, कोई सरकारी तंत्र पे सवाल कर रहा है, तो ये गलत नहीं है। और अर्णव गोस्वामी ने कुछ ही चीज़ों के लिए मांग किया है। एक पालघर साधु, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान, कंगना बहन, इन तमाम मुद्दों पे सवाल पूछा है। कहीं किसी और मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई और मुद्दा पे जाना भी नहीं चाहता। हमारी तो कोई हैसियत भी नहीं है कि हम इतनी बड़ी सरकार से टक्कर लें। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं सवाल, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने पे आतंकवादियों की तरह बिहेवियर देना, आतंकवादियों की तरह सजा देना, आतंकवादियों की तरह प्रताड़ित करना, ये कहाँ का जायज़ है? हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हम किसी भी सरकार से कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी। लेकिन न्याय की बात कर रहे हैं हम। न्याय सिर्फ चाहिए हमें, न्याय, कुछ नहीं चाहिए। न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय की बात करने वाले को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं करोड़ों फैंस की दिल टूट रहा है। तभी तो लगातार कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे, कभी अमित शाह जी पे, कभी और भी पत्रकारों पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक सब लोग शांत रहेंगे। तभी तो देश में हर कोने पे, हर शहर पे, हर गली पे, हर चौक पे लगातार अर्णव गोस्वामी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर आरोप लगे हैं, वो आरोप पे जवाब अर्णव गोस्वामी अपने तरीके से देते हैं। और अर्णव गोस्वामी ने कहीं पे भी भागा नहीं है या कभी भी मुंबई पुलिस का अपमान नहीं किया है। उसने जब समन दिया गया तब अर्णव गोस्वामी आपके सामने आया है और स्कॉटलैंड पुलिस के सामने जवाब भी दिया है। लेकिन उसको जिस तरह से खींच के, घसीट के मारा जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये संविधान का, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान में ये कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। जानवर से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं वो सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है।
तो कहीं ना कहीं कल जो कुछ हुआ यानी संडे के दिन जो इम्प्रूवमेंट है अर्णव भाई के लिए वो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई है, और आज क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।